हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का आपके मैट्रिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, जो आगामी भर्ती के जो एग्ज़ाम होने वाले, चाहे 12th CET की बात की जाए, RS प्री की बात की जाए, ये वीडियो या पटवारी की बात की जाए, सारे पेपर के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि जो वन विभाग के जो डेटा आते हैं वो 2 वर्षों के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि 2 वर्षों बाद पुनः नए डेटा आते हैं। तो इस बार के जो 2023-24 के जो डेटा आ गए हैं वो आगामी भर्ती में किसी न किसी रूप में आपके पेपर में हूबहू छपने वाले 100% गारंटी के साथ। तो चलिए हम डेटा की बात करते हैं। पहला डेटा आपकी बात करें, राज्य में वन क्षेत्र कितना है? 32,921 वर्ग किलोमीटर। याद कीजिए 32,921 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन का है। आप ये डेटा 2 से 3 बार लिखिए, आपको 100% भी याद होने की गारंटी है। 32,921 वर्ग किलोमीटर, 32,921 वर्ग किलोमीटर। सेकंड डेटा की बात करें, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.61% है। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस ज्योग्राफिक वाले पोर्शन में सीधे सीधे वन का टॉपिक हर एग्जाम में होता है, और वन का जो डेटा है वो वहाँ से करंट अफेयर से सीधा सीधा पूछा जाता है। तो अगला डेटा है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.61% है। लिखिए 9.61% है। ये 9.61% किसका है? आप अगर किसी को पता है तो बताइए। चलिए नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना है? 32,921। तो ये इसका परसेंट कितना हो गया? लगभग 9.61%। याद हुआ? अगर आपको ये डेटा याद नहीं हो रहा तो मैं आपको देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता होगा कितना है। लिखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये डेटा दिख रहा है 32, ये भी 32, 3,42,000 लगभग 32 के आसपास बैठ रहा है। तो कितना बार 10 बार जा रहा है तो 9.61 लगभग डेटा आप याद कर सकते हैं। 9.61%। ठीक है, याद हो गया और समझ में आ गया कैसे ये निकला है। चलिए आगे का बता दूं, भारत के कुल वनों का राज्य में कितना परसेंट है? जो इंडिया का जो मैप है, इंडिया में कितना वन है, ये जैसे ये मान लीजिए इंडिया का पोर्शन है पूरा। तो इंडिया का जो पोर्शन है इसके अंदर राजस्थान का जो ये भाग है इसमें कितना वन है? ये 3.10% वन इंक्लूड है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा 3.10% कहाँ से आ गया। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में 15 स्थान। अभिलेखित में बता देता हूँ कि अभिलेखित वन को 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित, रक्षित, आपने पढ़ा होगा आरक्षित क्षेत्र, रक्षित क्षेत्र और सुरक्षित क्षेत्र। ठीक है, आगे का जो डेटा है, राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण एवं वर्षारोपण कितना है? प्रति व्यक्ति, तो जैसे कि जो पॉपुलेशन है उसमें वन का भाग देख के ये निकाला जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डेटा है जो 0.037 हेक्टेयर है। लिखिए 0.037। इस जो PDF में मैं जो डेटा लेके आया हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी डेटा स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हूबहू आपको ये क्वेश्चन छपने वाला है। अभी जो आपने CET के 3 पारियों 4 पारियों के जो पेपर देखे हैं उनमें भी ही मेरे वीडियो में से कई सवाल हूबहू छपे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखो वन को अगर पढ़ना है तो आपको 2 तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक क्षेत्रफल की तरीके से और एक प्रतिशत की तरीके से। दोनों डेटा आपको याद करना पड़ेगा। देखो इस सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल मतलब ये पूरा ये एरिया है इसमें, और ये पूरे ज़िले का जो एरिया है उसमें वन का प्रतिशत कितना है, दोनों तरीके से। अब ये डाटा चेंज हो गया है। पहले था UPSC, उदयपुर था, प्रतापगढ़ था, सिरोही था, करौली था। ये अब ये चेंज हो गया है। अब आ गया फर्स्ट पे उदयपुर आ गया है, फर्स्ट पे उदयपुर आ गया, सेकंड में 12 आ गया, थर्ड पे करौली आ गया। ठीक है, जो फोर्थ पे था करौली वो अब थर्ड पे आ गया। आपको ये डाटा याद करना है। लिखिए UBK, U मतलब उदयपुर, B मतलब 12 और C मतलब K मतलब करौली। याद हो गया? चलिए अब मैं परसेंट की बात करूँगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत किस में? ठीक है, पहले अपन क्षेत्रफल के आधार पर देखा था, अब मैं परसेंट के आधार पर बता रहा हूँ। लिखिए प्रतापगढ़, दोनों में प्रतापगढ़ है, पर ये ध्यान रखना उसमें उदयपुर प्रथम पे है, सेकंड पे उदयपुर,
और थर्ड पे है करौली। करौली दोनों तरीके से थर्ड पे है, ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। करौली दोनों तरीक़ों से थर्ड पे है। अब न्यूनतम की बात करेंगे हम कि न्यूनतम कितना है। तो न्यूनतम भी दोनों तरीके से हम देखेंगे, क्षेत्रफल की तरफ से भी देखेंगे और परसेंट की तरफ से भी देखेंगे। ओके, तो क्षेत्रफल की तरफ से न्यूनतम की बात की जाए तो चूरू, फिर हनुमानगढ़ और फिर नागौर, ये क्षेत्रफल की तरह से, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि जो 1% है परसेंट की तरफ से, तो दोनों में चूरू फर्स्ट है। पहले जोधपुर था फर्स्ट पे इसमें प्रतिशत में, अब आ गया चूरू और सेकंड पे जोधपुर हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट था और सेकंड पे चूरू था, ये चेंज हुआ है, न्यू डेटा है, ठीक है। नागौर दोनों में थर्ड पे है, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। नागौर दोनों में थर्ड पे और उधर करौली दोनों में थर्ड पे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये थे इम्पोर्टेंट डेटा आपके लिए मैं लेके आया हूँ और ये आपके लिए 100% रामबाण साबित होंगे। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लेके आऊँगा जिनमें से 1 से 2 क्वेश्चन छपने की 100% गारंटी रहेगी। और इसी के साथ अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए आपके दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों तक मेरी छोटी छोटी वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाले मैं प्रूफ लेके आऊँगा आपको चारों CET के बाद कि कौन कौन से मेरे क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया था कुछ ही दिनों में, उनमें से सवाल 100% छपे हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।